ये कहानी बेस है चैक नोलैंड की लाइफ पर, जो कि 4 साल तक एक आइलैंड में फंसकर रह चुके थे और जब वह वापस आते हैं तो उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो चुकी थी। कहानी एक कंपनी से शुरू होती है और हम चक को देखते हैं जो कि अपने काम में बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। ऑफिसर चाहते हैं कि हर कुरियर टाइम पर पहुंचे और इस सिलसिले में वह आउट ऑन ऑफ कंट्री विजिट करते हैं जहां उनकी ब्रांचेस होती है। एम्प्लॉय भी उनको काफी अप्रिशिया उनको टाइम की कीमत का अंदाजा बताते हैं। चक किसी लड़की से प्यार करता है जिसका नाम कैली होता है। उनका रिलेशन भी काफी अच्छा होता है और ये शादी भी करना चाहते हैं, मगर बिजनेस की मसरूफियत की वजह से कर नहीं पाते। क्रिसमस भी अब करीब है। चक को मलेशिया में काम पड़ता है और उसे कंपनी के सिलसिले में जाना पड़ता है। चक कैली से कहता है कि मैं न्यू ईयर में जरूर आऊंगा, मगर कैली कहती है कि मैं तुम्हारे बिना क्रिसमस कैसे गुजारेंगे। चक उसे मना लेता है। चक और कैली एक दूसरे को क्रिसमस का तोहफा देते हैं। कैली चक को एक घड़ी देती है जो कि उसकी फैमिली घड़ी होती है। इस घड़ी के अंदर कैली की एक फोटो होती है। चक मलेशिया के लिए निकल जाता है, मगर रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। ये प्लेन इसी कंपनी का पर्सनल प्लेन होता है। प्लेन में टोटल 4 लोग होते हैं और ये प्लेन एक समुद्र में गिर जाता है और उन चारों में से सिर्फ चक ही जिंदा बचता है। समुद्र का तूफान चक को बहाकर एक आइलैंड पर ले आता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। चक वहां परेशान होता है। चक वहां आवाज लगाता है, लेकिन वहां कोई इंसान का नामो निशान नहीं होता और वह जमीन पर बड़ा सा एक हेल्प लिख देता है ताकि अगर कोई प्लेन ऊपर से गुजरे तो इसे देखकर वह उसकी मदद को आ जाए। रात बहुत हो जाती है और वह सो जाता है। अगले दिन जब वह उठता है तो देखता है कि उसने जो रेत पर हेल्प लिखा था वह लहरों के कारण मिट चुका है। अब वह लकड़ की मदद से हेल्प लिखता है। उसे यकीन होता है कि कोई ना कोई उसे जरूर ढूंढने आएगा और इस निशान को देखकर उसे बचा लिया जाएगा। अब चक को भूख लगती है, इसलिए वह कंपनी का जो भी सामान बहकर आया होता है उसे देखने लगता है, मगर उसके अंदर खाने का कुछ भी नहीं होता। अब चक को किसी तरह की आवाज सुनाई देती है तो वो उधर देखता है तो वहां एक नारियल गिरा हुआ दिखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यह नारियल के ही गिरने की आवाज थी और पीने के लिए अब उसके पास नारियल पानी के अलावा कुछ भी नहीं होता। वो उसी को पीकर गुजारा करता है। चक को यहाँ 3 दिन गुजर चुके हैं। समुद्र में पत्थरों की वजह से उसके पांव जख्मी हो चुके थे। उसके पांव में जूते भी नहीं होते और वह अपनी पैंट को आधा काटकर अपने पांव में लपेट लेता है ताकि उसके पांव में दर्द ना हो। उसे वहां एक बहुत बड़ी छोटी नजर आती है, जिसके बाद वह सोचता है कि वो उस पर कैसे चढ़ेगा और अंदाजा लगाकर छोटी पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। उसे ऊपर से कोई चीज समुद्र में तैरती हुई नजर आती है। जब वह नीचे से देखने जाता है तो वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि यह उसी के प्लेन के पायलट की डेड बॉडी थी, जिसे देखकर वह बहुत रोता है। वो उसे दफनाने का इंतजाम करता है, मगर वह दफनाने से पहले उसके जूते और टॉर्च को रख लेता है। अब वो उस आइलैंड में जिंदगी गुजारने का आदी हो गया था। वो पत्तों पर गिरी ओस को पी जाया करता था और मछली मारने की कोशिश करता है, मगर नाकाम हो जाता है। उसे खाने के लिए नारियल पानी और रात को पत्तों पर गिरी ओस के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वो उसी को खा के गुजारा करता है। अब रात के वक्त उसे समुद्र में एक जहाज नजर आता है। उसे देखकर वह बहुत एक्साइटेड हो जाता है और आवाजें लगाता है। टॉर्च की लाइट ऑन करता है, लेकिन इतनी दूर से कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। अगले दिन यह फैसला करता है कि उसके पास जो एयरबोर्ड है वो उसी पर बैठकर इस बीच से निकल जाएगा। वह जान गया था कि यहाँ पर कोई नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई आएगा। जब वह वहां से निकलने की कोशिश करता है तो लहरें इतनी तेज होती हैं कि उनकी रफ्तार की वजह से वह समुद्र में गिर जाता है। इसी दौरान उसे पांव में चोट लग जाती है और खून भी बहुत निकलता है और चक अब दोबारा से अपनी जगह पर लौट आता है और इसी दौरान बारिश भी शुरू हो जाती है। उसे गार्ड दिखाई देता है। वह रात गुजारने के लिए उसमें चला जाता है और टॉर्च ऑन कर लेता है और सारी रात टॉर्च ऑन होने की वजह से उसकी बैटरी लो हो जाती है और वह रोशनी के लिए उसके पास अब कुछ भी नहीं होता। वह यह तक नहीं जानता कि आग कैसे जलाते हैं। वह वापस आता है। कंपनी के सामान में उसे कुछ चीजें मिलती हैं जो कि तैरकर उसके साथ आ गई थी। वह उनको खोलता है, पर इसमें उसको अपने काम की बस 1 ही 2 चीजें मिलती हैं। उसे एक जूता मिलता है जो कि स्केटिंग के लिए होता है। इसके नीचे ब्लेड लगा होता है, इससे वह नारियल को बड़े आराम से फाड़ सकता था। अब वह किसी भी चीज को काट सकता है, इसलिए अब वह एक लकड़ी को काटता है और उसे नुकीला फंदा जैसा बना लेता है।
जिसे वह मछलियों के शिकार के लिए यूज करेगा, और अब वह उसकी मदद से मछलियों को पकड़ लेता है। मगर वह मछलियों को कच्चा नहीं खा सकता था, इसलिए वह आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें का कामयाब नहीं हो पाता। अब चक को एक आइडिया आता है कि अगर वह दो सूखी लकड़ियों को रगड़ेगा तो शायद आग लगाने में कामयाब हो जाए, और वह ऐसा ही करता है। उसे कामयाबी मिल जाती है। वह बहुत खुश होता है। बीच पर आने के बाद चक को वहां जो भी सामान नजर आता है, कंपनी का, उसमें एक फुटबॉल भी नजर आता है। उस पर चक अपना खून लगाता है और उसे हाथों से आंख, नाक और होठों की शेप देता है और उसको एक चेहरे में बदल देता है। और अब वह उसको अपना दोस्त बनाकर उसका नाम विल्सन रखता। पर वहां पर एक मसला आता है। चक के दांत के दर्द का ये बहुत पुराना दर्द होता है, लेकिन चक ने कभी इसे चेक ही नहीं कराया था और अब ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। चक्कू उसे तोड़ना है और वह उसे तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है, और वक्त गुजारने के साथ साथ उसे 6 साल हो जाते हैं। इस आइलैंड पर आए हुए 4 सालों में वह जीना पूरी तरह से सीख लेता है। उसका हुलिया पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उसके मुंह के बाल बहुत बड़े हो चुके हैं और वह बहुत कमजोर दिखाई देता है उसे। लेकिन इतना तजुर्बा हो चुका था कि वह दूर से ही डंडा फेंककर मछलियों को पकड़ लेता था। चक की दोस्ती विल्सन से काफी ज्यादा हो गई थी। वो उससे बात करता है। एक दिन मछलियां खा रहा होता है कि अचानक से उसे कुछ आवाज आती है। चक देखता है कि एक बड़ी सी स्टील की शेड होती है। उसे देखकर उसे एक आइडिया आता है कि इसकी मदद से वह यहां से निकल सकता है। वह जब भी यहां से निकलने की कोशिश करता था तो लहरें उसे आगे जाने ही नहीं देती थी। वह नारियल की लकड़ी को काट काट कर एक बोर्ड बनाता है और स्टील की शेड उसके आगे लगाता है। हालांकि बूट को तैयार करना इतना आसान नहीं था। वह यह फैसला करता है कि जब हवाएं कम होंगी तब वह निकलने की कोशिश करेगा और शेड को बोट के आगे लगाता है, ताकि वह जब बोट पर बैठे तो शेड की मदद से वह पानी को आगे धकेल सके और वह आगे जा सके। उसके बाद चक विल्सन को अंदर रखता है और वहां से निकल जाता है और रास्ते में बड़ी बड़ी लहरों का मुकाबला करता है। मगर अभी समुद्र बहुत बड़ा है। वह नहीं जानता कि जमीन न कब आएगी, मगर चक के अंदर फिर भी यह उम्मीद थी कि वह घर पहुंच जाएगा। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होता। समुद्र में उसे बहुत बुरे हालात देखने को मिलते हैं। खाने का गुजारा वह कर लेता है, खाने के लिए मछली और पीने के लिए। वह बारिश का पानी जमा कर लेता है। बारिश का पानी वह नारियल में रखता है और वह उसे अपने पास रखा होता है, और उसके पास नारियल भी होते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वह काम आए। और देखते ही देखते चक का विल्सन बॉल अचानक से पानी में गिर जाता है। पर जब तक उसे पता चलता है तब तक वह बहुत दूर चला गया था। अब वह पानी में कूद जाता है और विल्सन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है। और फिर बोट पर आने के बाद वह बहुत रोता है। विल्सन ही ने उसका 4 सालों में बहुत साथ दिया था। चक के लिए वो एक फुटबॉल नहीं था, बल्कि वो उसका एक गहरा दोस्त बन गया था। उसके जाने का उसे बहुत दुख होता है। अब चक बहुत दिनों के सफर के बाद थक चुका है। एक शिप उसके आगे से गुजरता है जो उसे देख लेता है और उसे बचा लेता है। चक वापस आ चुका है। वापस आने के बाद वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है। इसके दोस्त और घर वालों ने समझा था कि वह मर चुका है, और उसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वह भी शादी कर चुकी है और उसकी एक बेटी भी होती है। चक उससे मिलने जाता है तो वह बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। पर अब कैली शादीशुदा है, इसलिए चक का कुछ नहीं हो सकता। अब इनके रास्ते अलग अलग हैं। चक को जाते हुए कैली ने जो घड़ी दी थी वह उसे वापस कर देता है, क्योंकि वो कैली की फैमिली खड़ी होती है। कैली ने उसे कहा था कि तुमने कहा था कि तुम जरूर आओगे। चक उसे सॉरी कहता है और जाने लगता है। कैली अब भी चक से प्यार करती है, मगर उसकी अपनी फैमिली है, इसलिए वह नहीं जा सकती। कैली के पास चक की दी हुई एक गाड़ी होती है। वो उसे वापस कर देती है और चक उसे लेकर चला जाता है, और कैली उसे देख ही रही होती है। वो चक को आवाज देती है और उसकी तरफ भाग पड़ती है। चक भी वापस आता है। कैली उसे बताती है कि मैं जानती थी कि तुम जिंदा हो। मुझे यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगे, मगर सबके कहने पर मुझे शादी करनी पड़ी। वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम अब भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चक उसे गाड़ी में बैठा लेता है और उसको उसके घर छोड़ देता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर खराब हो। हम देखते हैं कि चक अब अपने एक दोस्त के साथ बैठा है और उसे बताता है कि मैंने बीच पर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। मैं फांसी लेने वाला था, मगर मुझे कैली का ख्याल आ गया था कि मुझे उसके पास जाना है। आज मैं वापस आया हूं तो उसे खो चुका हूं।
वक्त ने कैली को मजबूर कर दिया कि वह अपना रास्ता चुन ले और उसने शादी कर ली। अब चक अला रह गया है, मगर जिंदगी को आगे जाना होता है। एंड में यह होता है कि चक के पास एक पैकेज होता है जो वो आइलैंड से बचाकर लाया था। प्लेन के डूबने की वजह से बहुत सारे पैकेजेस किनारे आ चुके थे। वो सोचता है कि घर जाने के बाद वो उसे खोलेगा, मगर वह ऐसा नहीं करता और वो पैकेज को लेकर वापस करने को जाता है, मगर वहां पर कोई नहीं होता। तब वो एक नोट लिखकर दरवाजे पर रख देता है, जिस पर लिखा होता है कि इन्हीं पैकेजेस ने मेरी जान बचाई है, और वह वहां से चले जाता है। चक को हमें कच्चे रास्ते की तरफ देखते हैं और वो वहां एक मैप देख रहा होता है कि वह कहां जाए, तो एक लड़की आती है और उसे रास्ता बताती है। उसकी गाड़ी पर भी उसी विंग्स का निशान होता है जो कि उस पैकेज पर होता है। अब चक उस गाड़ी का पीछा करता है तो वह गाड़ी उसी घर पर जाती है जहां चक ने पैकेज और नोट रख कर आया था। उस लड़की ने भी अपना पार्टनर खो दिया है। अब चक और बेटीना आगे फ्यूचर में कभी मिल सकते हैं। चक की आंखों में एक उम्मीद जागती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।